हेलो। हेलो। सभी बच्चों से पहले मैं अनुरोध करूंगा कि वो शांति का दान दें, क्योंकि यदि आपने शांति का दान नहीं दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले आप सभी लोग उच्च स्वर में जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी मां सरस्वती को नमन करते हुए इस विद्यालय में प्रधानाचार्य एवं साथ में पठन पाठन कार्य कराने वाले विद्वान सहयोगी आचार्य एवं आचार्य बहनें एवं इस विद्यालय परिवार की वाटिका में पुष्पित पल्लवित होने वाले सुमन रूपी भैया बहन, मैं आप सभी के समक्ष इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर कुछ सुनाने जा रहा हूं। उसमें आप जो कुछ भी गलतियां होने आप क्षमा करें। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर यह मनाने के लिए हम सभी सम्मिलित हुए हैं, तो हमारे मन में पहले ये जिज्ञासा होना चाहिए कि हम देश के प्रति कितने सजग हैं, कितने सावधान हैं, क्योंकि हमें भारत की सर्वश्रेष्ठ मातृभूमि में, भारत जैसी सर्वश्रेष्ठ मातृभूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य किसी सामान्य व्यक्ति को भी नहीं मिला है। आपने कभी नहीं सुना होगा कनाडा माता, चीन माता, जापान माता, ऑस्ट्रेलिया माता। ये भारत को ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भारत को लोग भारत माता के नाम से आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसे स्वदेश के लिए कोई भी प्यार नहीं है, मैं उसे हृदय ही समझता हूँ। आइए सुने। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, ये खबर मिली मुझे आज के दैनिक जागरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, ये खबर मिली मुझे आज और दैनिक जागरण में। सिंह भूखों मर रहे घर गधों के खीर पकती, सिंह भूखों मर रहे घर गधों के खीर पकती, गीत कोयल गा रही है बैठी कौवों की शरण में, गीत कोयल गा रही है बैठी कौवों की शरण में। आंख है बेशर्म तो फिर घुट घुट कर क्या करें, आंख है बेशर्म तो घुट घुट कर क्या करें। आदमी नंगा खड़ा है सभ्यता के आवरण में, आदमी नंगा खड़ा है सभ्यता के आवरण में। राम रावण बन गया घोल कलयुग आ गया, राम रावण बन गया घोल कलयुग आज आ गया। लक्ष्मण का आजकल हाथ रहता सदा सीता हरण में, लक्ष्मण का ही हाथ रहता आज सदा सीता हरण में। आइए पहले मैं आपको एक, आप लोग बताइए पहले आप हास्य सुनेंगे या देशभक्ति सुनेंगे? देशभक्ति सुनोगे? पहले मैं आपको हास्य सुनाने जा रहा हूं और ये मैंने स्वयं लिखा है। मां सरस्वती की ऐसी प्रेरणा हुई और मैंने ये स्वयं गीत लिखा है, शायद आप लोगों को पसंद आएगा। ये गीत मैंने उस समय लिखा था जब इस समय मुलायम सिंह की सरकार नकल की चरम सीमा पर थी। पढ़ने वाले लोगों की हंसी उड़ाई जा रही थी क्योंकि नकल वाले सबसे आगे जा रहे थे, जो साल भर कुछ नहीं पढ़ते थे फिर भी नंबर सबसे ज़्यादा आ रहे थे। तो उस समय मैंने एक गीत लिखा था, शायद आप लोगों को पसंद आएगा। मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत रखता हूं। और जिसमें मैंने धुन भी बहुत पुरानी ली है, शायद आप लोग उसको समझ जाएंगे। एक लोकगीत की धुन है उसमें। आइए सुनिए। नकल के अब इस दौर में भैया, नकल के इस अब दौर में भैया, पढ़ाई की होते हंसाई है। मुझको अचरज लगता भैया कैसी आज पढ़ाई है, मुझको अचरज लगता भैया
कैसी आज पढ़ाई है। घर से जब पढ़ने को निकले बीच ही में रुक जाते हैं। ये आज की पढ़ाई। घर से जब पढ़ने को निकले बीच ही में रुक जाते हैं। छुट्टी का जब समय हुआ तो घर पर वे आ जाते हैं। और घर पर आकर कहते क्या हैं? घर से जब पढ़ने को निकले बीच ही में रुक जाते हैं। छुट्टी का जब समय हुआ तो घर पर वे आ जाते हैं। घर पर आकर कहते अम्मा, घर पर आकर कहते अम्मा, अब नहीं होत पढ़ाई है। मुझको अचरज लगता भैया कैसी आज पढ़ाई है। मुझको अचरज लगता भैया कैसी आज पढ़ाई है। और ये बदलाव केवल छात्रों में नहीं हुआ है, हम लोगों में भी गिरावट हुई है। हम लोगों भी अपना अधिकार भूल चुके हैं, तब लिखना पड़ा। मास्टर जी कक्षा में आकर कुर्सी पर डट जाते हैं। बच्चों से ही पैसे लेकर गुटखा भी मंगवाते हैं। मास्टर जी कक्षा में आकर कुर्सी पर डट जाते हैं। बच्चों से ही पैसे लेकर गुटखा भी मंगवाते हैं। जादन मार दो काऊ को, आज की समस्या है। जादन मार दो काऊ को, बैदन आफत आई है। मुझको अचरज लगता भैया कैसी आज पढ़ाई है। मुझको अचरज लगता भैया कैसी आज पढ़ाई है। अब जो मास्टर मन से भी पढ़ाते हैं लोग उनको भी नहीं पढ़ते हैं, तब कहना पड़ा पूरी साल वे कुछ नहीं पढ़ते, बस बातें ही भाती हैं। पूरी साल वे कुछ नहीं पढ़ते, बस बातें ही भाती हैं। पेपर में जब कुछ नहीं आता मच्छी सी मर जाती हैं। पेपर में जब कुछ नहीं आता मच्छी सी मर जाती हैं। तब मास्टर जी उनसे कहते, तब मास्टर जी उनसे कहते, खूब ही करी खिलाई है। मुझको अचरज लगता भैया कैसी आज पढ़ाई है। मुझको अचरज लगता भैया कैसी आज पढ़ाई है। अब इस गीत के माध्यम से मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाह रहा हूं, आप लोग उस लाइनों पर गौर करें। पढ़ने में जो बिल्कुल निल हैं, ये नकल का दौर की समय की बात है। जो लोग नकल करते हैं वो अकल वालों से भी आगे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? पढ़ने में जो बिल्कुल निल हैं, नंबर उनके हाई हैं। कहें हरंद नकल ने देखो कैसी गदर मचाई है। पढ़ने में जो बिल्कुल निल हैं, नंबर उनके आई हैं। कहें हरंद नकल ने देखो कैसी गदर मचाई है। और गदर कैसी मची? पढ़ने वाले पीछे रह गए, पढ़ने वाले पीछे रह गए, गधन ने धूम मचाई है। मुझको अचरज लगता भैया कैसी आज पढ़ाई है। मुझको अचरज लगता भैया कैसी आज पढ़ाई है। अब वो लड़का जो घर पे बहाने बना के स्कूल नहीं आ रहा है, तो वो लड़का घर जाकर क्या कहता है? लड़का कहे मताई, लड़का कहे मताई, अब नहीं होत है पढ़ाई। अम्मा मैं स्कूल जा से नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो, मास्टर जी नहीं आऊ। लड़का कहे मताई, अब नहीं होत है पढ़ाई। पढ़ पढ़ के थके गए भाई,
अब नहीं हो तो है पढ़ाई। तो उनकी अम्मा कह रही पढ़ाई काहे नहीं हो, तो काहे स्कूल नहीं जा रहे। तो पहली लाइन, जाद में अम्मा तनक लेट हो जावे, अम्मा हम स्कूल जा से नहीं जा रहे। जाद ने अम्मा तनक लेट हो जावे, गुरुजी प्रार्थना से हमको हटावे, खड़े अलग करके करत हैं पिटाई, खड़े अलग करके करत हैं पिटाई, अब नहीं हो तो है पढ़ाई। और वो लड़का बहाने बनाते हुए अपनी माँ से क्या कह रहा है, कक्षा में गुरुजी जब सबको समझावे, कक्षा में गुरुजी जब सबको समझावे, हमें नहीं आवे तो मुर्गा बनावे। और कहते क्या है, कहत तुमने अकल बेच खाई, कहत तुमने अकल बेच खाई, अब नहीं हो तो है पढ़ाई। अम्मा गुरुजी ज्यादा कोर्स लिखवावे, पढ़े पूरी रात पर याद न कर पावे, और लिखत लिखत दुख रही कलाई, लिखत लिखत दुख रही कलाई, अब नहीं हो तो है पढ़ाई। इसलिए अम्मा एक बात और सुनो, अम्मा गुरुजी हमें समझा के हारे, गुरुजी हमें समझा समझा के हार गए, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रही। अम्मा जैसे हम स्कूल नहीं गए, काहे नहीं गए, अम्मा गुरुजी हमें समझा के हारे, के उबारे उनने खोपड़ी के उखारे, अम्मा गुरुजी हमें समझा के हारे, के उबारे उनने खोपड़ी के उखारे। और ऐसे वैसे मास्टर नन्या कैसे हैं, एरियल जैसी करत हैं धुलाई, एरियल जैसी करत हैं धुलाई, अब नहीं हो तो है पढ़ाई, पढ़ पढ़ के थक गए भाई, अब नहीं हो तो है पढ़ाई। पर मैं ये कहूँगा, पढ़ाई सभी समस्याओं का हल है। इसलिए मैंने अपनी अंतिम लाइन में क्या लिखा है यशवंत सर, बिना पढ़े देखो नर पशु ही कहावे, बिना पढ़े देखो नर पशु ही कहावे, जैसे हरंद देखो सबको समझावे, पढ़ने में है सबकी भलाई, पढ़ो मेरे बहन और भाई, पढ़ पढ़ के थक गए भाई, अब नहीं हो तो है पढ़ाई।